हजारों दस्तक आपको देख रहे हैं सर। नमस्ते सर। देश की आवाज में आपका स्वागत है सर। आप अपना परिचय दीजिए। मैडम, सबसे पहले आपके आवाज चैनल का मेरा धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत, अभिनंदन। आज मुझे दो शब्द कहने के लिए आपने मौका दिया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं पीछे से रहने वाले अवध क्षेत्र, जिला बस्ती, हरैया तहसील, जो कि वशिष्ठ जी की जन्मस्थली है, मैं वहाँ से निकला 77 में। एक अपना जुनून था कि मैं जन सेवा करूं, ये कह करके मैं निकला था। मैं दिल्ली में आया सन 1977 में। मैंने देखा यहाँ पूरा जंगल पड़ा हुआ है, बाउंड्री हो रही है मकानों का, जमीन अलॉट कर रही है डीडीए। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तमाम मकान होंगे, तमाम पब्लिक होंगे, तमाम लोग होंगे, ये मेरे लिए सुनहरा अवसर है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर के एक आशियाना लिया और रहने लगा। मैं इस टाइम रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली वार्ड नंबर 22 क्षेत्र से हूँ। सर मैंने सुना है आप 30 सालों से बीजेपी में काम कर रहे हो। आपको कैसा लगता है बीजेपी में काम करके? जी मैडम, मुझे नहीं पता था कि बीजेपी सरकार ऐसे ऐसे अच्छे काम और धर्म प्रवृत्ति के बीजेपी सरकार है। सर बीजेपी पार्टी सनातन धर्म बढ़ा रही है। आपको कैसा लगता है कि हमारा धर्म आगे चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसी सरकार आई नहीं। मैं 10 साल तक भी सेवा किया हूँ कांग्रेस में, लेकिन उनका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। जब बीजेपी सरकार के बारे में मुझे विधिवत जानकारी मिली, मैं ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारा सनातन धर्म आगे भी बढ़ रहा है और इससे अच्छे लोगों, युवाओं को सबसे अच्छा काम है कि हमारे जो 19-20 साल के बच्चे हैं वो काफ़ी भगवानों के नाम लेते हैं अब, ताकि इनको पता चल रहा है कि हमारे भगवान भी हैं। और ये देखा आपने कि काफ़ी बच्चे मंदिर वगैरह में भी जाने लग गए। पहले लोग नशे में रहते थे। आपको क्या कहना है इस बच्चे परिचय पे? हाँ, दोबारा रिपीट कीजिए। काफ़ी लोग नशे में रह रहे हैं, जो हमारे नए नए युवाएं हैं, आने वाले भविष्य हमारे बच्चे हैं, वो काफ़ी नशे में रहते हैं। तो आपका इसका कहना क्या चाहोगे कि भगवान के तौर पे ये काफ़ी बच्चे लोग सुधर रहे हैं या नहीं सुधर रहे? देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है कि मैं 15 साल पहले अपने आप को भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। मेरे जुनून में एक जुनून और आया कि हम सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करें। मैं 12 साल से भागवत करा रहा हूँ। मात्र उद्देश्य है, मेरा मात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। भगवान श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण भगवान का उपदेश, जो कि आने वाली पीढ़ी हमारी, आने वाला जनरेशन हमारा, इनका अनुसरण करे और भारत दोबारा से भारत सोने की चिड़िया कहा जाए। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छे होंगे, ये कहना है बेटा। चलो बढ़िया सर। और ये आप ये कहना चाहोगे कि जो पानी गंदा आ रहा है, काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं इस पानी से जी। हॉस्पिटल में काफी लोग एडमिट हैं जी। केजरीवाल जी बोलते थे कि हम फ्री दवाइयां देते हैं। जब तुम फ्री गंदा पानी दे रहे हो, उससे और लोग बीमार हो रहे हैं, तो क्या फायदा है इसी दवाई का जब इंसान ही बीमार हो रहा है? और दारू पे देख लो आप, एक के साथ एक फ्री दी जा रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी बहनें हैं जिनकी शादियां हुई हैं बेचारी, और जो काफ़ी लोग उनकी डेथ हो जाती है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। आज के टाइम में आदमी तो क्या, औरतें भी नशा करने लग गई हैं।
नशे में चली गई हैं। तो आप इसका क्या कहना चाहोगे? इस पे बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत भ्रष्टाचार भी किया है, क्या कहना चाहते हो इस पे? जी मैडम, ये काम बहुत बड़ा गलत काम इन्होंने किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या केजरीवाल के घर में बहन और बेटियां नहीं है? दूसरी बहन बेटी उनको बहन बेटी नहीं कहा जा सकता। ये बड़ा गलत काम था इनका, और इसका नुकसान इनको उठाना पड़ा, क्योंकि मैं देखता था ये हमारे बगल में पास में ही एक अग्रवाल प्लाजा मार्केट है, वहाँ पब्लिक बच्चों का पब्लिक स्कूल है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ स्कूल में जाया करती थी, वापस आती थी तो वहाँ पर जो है दारू का बगल में ठेका था, वहाँ लोग पड़े रहते थे। गंदी गंदी गालियाँ, गलत आचरण। हमारी माएँ, हमारी बहनें भी उस मार्केट में जाती थी। इन्होंने तो हद कर दिया, दिल्ली का सारा नशेड़ी बुला लिया, एक के साथ एक दारू फ्री। तुम्हारे पैसे हैं क्या? ये हमारे पैसे हैं, हमारे पब्लिक का पैसे है। अगर तुम्हें सत्ता दिया गया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था समाज का सुधार करने का, दिल्ली का सुधार करने का, नशेड़ी बनाने का नहीं। और ये मैंने सुना है कि अम्बेडकर में 500 बेड बढ़ाए गए थे। जब महेंद्र गोयल जी थे, उन्होंने बोला कि हम 500 बेड और बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये काम आगे बढ़ेगा या यहीं रुका रहेगा? नहीं मैडम, ये कहने के लिए इसने कुछ नहीं किया। आज की स्थिति जाकर के देखिए, जस्ट मेरे बगल में अम्बेडकर हॉस्पिटल है, हम जाते रहते हैं, वहाँ देखते हैं। हॉस्पिटलों में काफी सफाई रखी गई थी, ऐसे बोलते हैं कि काफी सफाई है, मेरा सारा स्टाफ मिलेगा, स्टाफों की कमी नहीं होती मेरे हॉस्पिटल में। स्कूलों में भी इतना अच्छा गया है, पढ़ाई नहीं होती बच्चों की, लोग बैठे रहते हैं, पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा। स्कूल सजाने से कोई फायदा नहीं जब तुम बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे पाते। टीचरें आती हैं, पढ़ाती है नहीं है, और आराम से बैठी रहती हैं, कोई पीरियड ढंग से टाइम से नहीं होता। और आने वाले टाइम में पहले मैंने सुना था कि हम साल में 2 महीने की छुट्टी या 1 महीने की छुट्टी या फिर छुट्टियां ही नहीं मिलती थी, बट अब महीने भर में 10 दिन स्कूल जाते हैं, 15 दिन 20 दिन बच्चे स्कूल में बैठ जाते हैं, घर बैठा देते हैं कि लॉकडाउन के हिसाब से। जब से लॉकडाउन लगा था तब से स्कूलों का नाश हो रहा है, क्लासें नहीं लगती बच्चों की। तो इसका क्या कहना चाहोगे आपको? देखिए, अनुशासन नाम का चीज नहीं है। अब तो कोई लॉकडाउन भी नहीं लगा जो बच्चे ना पढ़ पाए। ताकि मेरी भी खुद की एक बहन है, वो 15 दिन घर बैठी है, स्कूल जाती ही नहीं है, कहती दीदी छुट्टी पड़ी है। बताओ, जब बच्चों का भविष्य तुम 10 दिन में नहीं पढ़ा पाओगे तो आगे साल में क्या कर पाएंगे वो? जी, अम्बेडकर हॉस्पिटल जस्ट मेरे बगल में, हम जाते हैं, देखते हैं, कोई सुविधाएं नहीं, इतनी गंदगी। एक तो खुद पेशेंट बीमार है, वहां जाकर के और बीमार पड़ जाता है, जो गंदगी वहां का है। ठीक ठाक इंसान भी बीमार हो जाता है। जी 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 जी। और रही स्कूलों के बाद, क्या व्हाइट बास और सफेदी कराने से स्कूल बन जाता है, स्कूल स्वच्छ हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जरूरी है उसके साथ साथ शिक्षा, पढ़ाई, व्यवस्था, सुविधा। ये इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये तो कहने की बात है कि हमने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। क्या बनवा दिया? एक कमरा इन्होंने मान लीजिए बनवाया और उसमें लागत है 10 लाख का, और सरकार से 25-25, 30-30 लाख रुपए इन्होंने पैसे जो है लिया है। ये इनके पैसे हैं, ये केजरीवाल के पैसे नहीं है। पैसों का इन्होंने क्यों दुरुपयोग किया? ये हमारे टैक्स का पैसे है, हमारे पब्लिक का पैसे है, केजरीवाल का पैसे नहीं है। केजरीवाल लाइटिंग को जो है सोने में बदल दिया, सोने का सीट लगवा दिया, पर्दे 2-2 लाख का, 1-1 लाख का। तुम मेहनत करके कमाते, तुम्हें पता लगता? ये हमारे गरीबों का पैसे है, ये दुरुपयोग किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है। इसका जाना नितांत आवश्यक था। हम लोगों ने ठान लिया था
कि श्री नरेंद्र जी, पीएम जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पीएम जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है, हमारे भारतवासी का सौभाग्य है कि ऐसे पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी मुझे मिले। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के सपूत, भारत का बेटा, इनको इतना लंबी आयु दें ताकि हमारा भारतवर्ष का सेवा हो सके, सुधार हो सके। क्योंकि मैंने देखा हूँ, सुना हूँ, जब कश्मीर में हिंदुओं पर कहर बरसा हुआ था, लाशें बिछ रही थी, बंदूकों से उग्रवादी आकर के भून देते थे, त्राईमान मचा हुआ था। हमें मालूम है, कुछ काफी हिंदू यहाँ पर दिल्ली में आए, हम उनको जमीन दिए, एक कॉलोनी बसा हुआ, उनको मैंने जमीन दिया हूँ। वो लोग मुझे बताते थे, भैया मैंने गलत क्या किया, मैं अपना काम करता हूँ, अपने परिवार में रहता हूँ, मेरी बहन बेटियों का इज्जत ली जाती है, मेरा खुलेआम कत्ल कर लिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने ये काम बहुत बढ़िया किए हैं, 370 धारा खत्म किए हैं, सभी को एक कानून के दायरे में लाए हुए हैं। बल्कि यही नहीं, जब देखो चीन हमारा धर्म, शिव भगवान कैलाश पर्वत को अपने कब्जे में ले लिया। अब लेकर के दिखावे ना, जो भारत माता का सपूत है, बार बार आंख दिखाता था, अब चीन की हिम्मत हो हमारे भारत माता के सपूत के सामने आंख दिखावे। इनको सबको इन्होंने ठीक किया, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े कारनामे किए। हम कैसे मोदी जी को बोल सकते हैं, हमारी जनता कैसे बोल सकती है, हमारे अपने कैसे बोल सकते हैं? लोग अपना परिवार नहीं संभाल पाते, वो तो भारत वर्ष को संभालते हैं, क्योंकि भारत वर्ष ही उनका परिवार है। हमने यहाँ तक सुना 24 घंटे में हमारा प्रधानमंत्री 4-5 घंटे सोता है, बाकी टाइम हमारे कामों में, हमारे सुविधाओं के लिए बिताता है। यही नहीं, हमने यहाँ तक सुना कि अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके वो अपना जीवन हमारे लिए जी रहा है। लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ये देखो इतने अच्छे अच्छे सूट पहनता है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनता है, विदेशों में जाता है, हवाई जहाज से जाता है, पैसे खर्चा करता है। भाई क्यों ना करें? क्या भिखारी बन के अमेरिका में जाएंगे? क्या रूस में भिखारी बन के जाएंगे? आखिर वो तो मेरा बेटा, भारत माँ का बेटा है ना। अगर पुतिन साहब या ले लीजिए ट्रम्प अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री से उससे अच्छा कपड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये देश गरीब नहीं था, गरीब बनाया गया, सोने की चिड़िया कहा जाता था। उनकी हवाई जहाज सपोज करिए 1 करोड़ का है, तो हम चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि मैं 500 रुपए का जूता पहनता हूं, अपने बच्चों को 5000 का जूता पहनाऊं? हर माँ का ये ख्वाहिश होता है। तो क्या मेरा प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? दिक्कत तुम्हारे को क्या है? बार बार यही कहते हो, अच्छे कपड़े में पैसे बर्बाद करता है, देशों विदेशों में घूमता है। देखो ना आकर के कितने काम किए। विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री को कहा जाता है। जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर, मैं सेक्टर 5 रोहिणी में रहता हूँ।